रात के 11 बज चुके थे। विकी अपने फ्लैट में डिनर करने जा रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पे एक कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही उधर से उसके दोस्त राहुल ने हड़बड़ी से बोला, विकी तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा, संजय का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है भाई, तू जल्दी से आ जा। विकी, राहुल, संजय और विकास चारों कॉलेज फ्रेंड्स थे। सब एक ही सिटी में रहते थे और अच्छे जॉब पर भी थे। सभी अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, लेकिन उसके बावजूद हर महीने के लास्ट वीकेंड को सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट पे छुट्टियां मनाने वो जरूर जाते थे। उससे उनकी एक महीने की पूरी थकान मिट जाती थी। सैटरडे और संडे 2 दिन वो लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे। ऐसे ही एक सैटरडे को वो लोग रिसोर्ट की तरफ निकल पड़े, पर उस दिन विकी का ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा होने के बावजूद वो लोग रात के 10 बजे के करीब सिटी से निकले। मगर उनको ये पता नहीं था कि ये वीकेंड उनके लाइफ की लास्ट वीकेंड होगी। करीब 20-30 किलोमीटर जाने के बाद उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। विकी ने मैकेनिक को फोन किया तो उसने कहा, सर रात बहुत हो चुकी है, अभी तो जाना मुश्किल है सर। आप एक काम कीजिए, पास में एक पेट्रोल पंप है, वहां का अटेंडेंट मेरा दोस्त है, वहां पर आप गाड़ी रखवा दीजिए और लॉक कर दीजिए और उसको चाबी भी दे दीजिए सर। मैं कल सुबह जाकर गाड़ी ठीक करके आपके घर पहुंचा दूंगा। उसके अलावा उनके पास कुछ चारा भी तो नहीं था ना। फिर उन्होंने सोचा कि रिसोर्ट तक प्राइवेट टैक्सी कर लेते हैं, मगर टैक्सी बुक करने के बाद भी इतनी दूर कोई टैक्सी जाने के लिए तैयार नहीं था। अब ये लोग घर वापसी की सोच ही रहे थे कि उन्हें एक खाली कैब दिखाई पड़ी। वो सिटी की तरफ जा रहा था। अचानक राहुल की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कैब रुकवाई। राहुल ने पूछा, भाई क्या आप शीशो रिसोर्ट चलोगे? यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें वहाँ छोड़ दोगे? तुम्हारा जो भी किराया होगा हम दे देंगे भाई। लेकिन उस कैब ड्राइवर ने कहा, नहीं सर, मैं नहीं चल सकता, मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और वो बहुत ही सीरियस है, मुझे उसके पास जाना है सर, मैं नहीं चल सकता। आप एक काम कीजिए, आप कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए। और ये बोल के वो वहाँ से चला गया। लेकिन उसी टाइम उसको हॉस्पिटल से कॉल आया कि तुम्हारा बीवी का कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन कल है, सुबह तक आप 20,000 जमा कर दीजिए। यह सुनकर वो सन्न रह गया। उसने सोचा कि मेरे पास तो फिलहाल 15,000 है, रातों रात 5,000 कहाँ से लाऊं? कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा। तभी उसे ख्याल आया कि अरे वो साहब तो बोल रहे थे ज्यादा पैसे देने की बात कर रहे थे, चल के देखता हूँ अगर कुछ बंदोबस्त हो जाए। ये सोचकर वो वापस उनके पास गया और उन लोगों के पास जाकर बोला कि सर, अब क्या आप मुझे 5,000 किराया दे सकते हैं? अगर मैं आपको रिसोर्ट तक छोड़ दूं तो? सभी ने आपस में बातचीत किया कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, चलो चलते हैं। फिर सब कैब में बैठ गए। विकी आगे ड्राइवर के पास बैठ गया और बाकी सब पीछे की सीट पर। कुछ दूर के बाद राहुल ने बोला, अरे दोस्तों, रिसोर्ट पहुंचते पहुंचते तो बहुत रात हो जाएगी, इस गाड़ी में ही थोड़ी थोड़ी हो जाए। ये बोल के शराब निकाल के गिलास सबको दिया, लेकिन विकी ने नहीं पी। बोला कि अगर सब पी के टुन हो जाएंगे तो कैसा चलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। उसने नहीं पी और ड्राइवर के साथ बात करने लगा। पीछे तीनों पूरी तरह से टुन होके पड़े थे। ड्राइवर विकी को उसकी बीवी के बारे में बोल रहा था और उसने 5,000 क्यों मांगा उसके बारे में बता रहा था। बातें करते करते रिसोर्ट तक पहुंच गए। सब उतर जाने के बाद विकी ने कहा, अरे मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ रूम की चाबी लेने, आप लोग आ जाओ और सब सामान ठीक से लाना, हाँ, और ड्राइवर के पैसे ठीक ठीक से दे देना, ठीक है? ये सुन के संजय ने उसे 1,000 रुपए देके कहा, अरे ये ले तेरा किराया। 1,000 देख के ड्राइवर, साहब ये तो सिर्फ 1,000 है, मेरी तो 5,000 की बात हुई थी,
साहब आप मजाक मत कीजिए साहब, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे जाना है साहब। ये सुन के राहुल ने कहा, अबे मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है साले, अपना पैसा ले और यहाँ से चलता बन, समझा? ज़्यादा नौटंकी मत कर, जितना दिया है उतना ले, नहीं तो कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है? सबने तो इतनी पी रखी थी कि ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे और चला भी नहीं जाता था उनसे। लेकिन उनको जाते देख ड्राइवर उनके पीछे पीछे आके बोला, साहब आप लोग मेरे साथ मजाक मत कीजिए साहब, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ साहब। अगर कल तक मैंने पूरा रकम हॉस्पिटल में जमा नहीं किया तो मेरी बीवी बच्चे को कुछ हो जाएगा साहब। साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ साहब। तभी संजय ने कहा, अबे वो जिए या मरे उससे हमें क्या, हमने क्या सबका ठेका लेके रखा है क्या? हमारी मजबूरी थी, इसीलिए तुझे 5,000 देने की बात हुई थी। चल चल अब 1,000 में कल्टी मार, समझा? तभी ड्राइवर ने बोला, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मुझे मेरा पैसा दे दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। अबे ज़्यादा नौटंकी मत कर, समझा? चला जा यहाँ से, नहीं तो इतने भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो ड्राइवर उनके पीछे पीछे ही जाकर बोला, साहब मेरा पैसा दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ साहब। लेकिन सभी गुस्से में आकर बोले, तुझे समझ में नहीं आता क्या? हमने मना किया ना, जितना देना था हमने उतना दे दिया, और उससे एक फूटी कौड़ी भी ज़्यादा नहीं देंगे तेरे को, साले। इतना बोल के उन लोगों ने उस ड्राइवर को जोर से धक्का दिया तो ड्राइवर धक्के खा के गिर पड़ा। पास ही में एक पत्थर था और उस पत्थर पर उसका सर टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। रात बहुत होने की वजह से वहां कोई नहीं आया। ड्राइवर की ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वहीं उसकी मौत हो गई और हॉस्पिटल में रकम जमा ना होने के कारण डॉक्टर ने ठीक से इलाज भी नहीं किया तो उनकी बीवी और बच्चे की मौत भी हो गई। और रूम में सब पहुंच के फ्रेश होने के बाद विकी ने पूछा, अरे वो कैब ड्राइवर को उसका किराया तो दे दिया ना? वो बोल रहा था कि उसको हॉस्पिटल में कुछ ज़रूरी काम है। शुक्र है उसका काम हो गया, सब ने एक साथ बोला। अरे हाँ हाँ, पूरा किराया हमने दे दिया है, चल चल अभी मस्ती करते हैं, चल। तू भी क्या बातें लेकर बैठता है यार। फिर सब ने बहुत सारी मस्ती की और सब सो गए। सुबह रिसोर्ट वालों ने जब ड्राइवर की लाश देखी तो वो लोग डर गए कि ये कैसे हो गया और ये किसने किया। डर के मारे रिसोर्ट की बदनामी के कारण उन्होंने उस लाश को और उस गाड़ी को ठिकाने लगाना ही उचित समझा। 2 दिन के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर वापस आ गए और काम की टेंशन में वो ड्राइवर की बात पूरी तरह से भूल गए। 1 हफ्ते बाद एक दिन शाम को संजय ऑफिस की गाड़ी से अपने घर वापस जा ही रहा था। घर से कुछ दूर पर उसने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर बोला, साहब क्या हुआ? तो उसने बोला, अरे मुझे कुछ काम है, तुम मुझे यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर वो डोर खोलने ही वाला था कि उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, साहब क्या आप किराया दिए बिना ही चले जाएंगे? तो इसको सुन के वो चकरा गया। किराया? कौन सा किराया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस किराए के बारे में बोल रहे हो तुम? सर मेरे 5,000। 5,000? कौन से 5,000? इतना बोल के उसने ड्राइवर की तरफ मुड़ा तो उसके सामने जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। दरअसल उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर खून से लथपथ वही ड्राइवर बैठा था। उसे देख के उसके आंखों के सामने जैसे अंधेरा ही छा गया।
उसको लगा कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो बाहर गिर पड़ा। और इतने में पीछे से आती हुई एक ट्रक ने पीछे से धक्का दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया और उसके दोस्त उसके पास ही बैठे थे। उसका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में उसके दोस्त उसे पूछ ही रहे थे कि अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नजर आया। तो उसने दरवाजे की तरफ इशारा करके बस इतना ही कहा कि वो ड्राइवर। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इतना बोलते ही उसकी धड़कन बंद पड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर साहब ने उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। उसके मौत से सभी दोस्त सदमे में थे। 2 दिन बाद विकास ऑफिस की काम से दूसरे शहर गया था। ऑफिस से होटल तक उसने एक कैब बुक किया और उसे ऑनलाइन पेमेंट करने ही वाला था कि उसने देखा कि उसका फ़ोन बंद पड़ा है और उसका वॉलेट भी होटल के रूम में ही है। तो उसने बोला, भाई मैं अपना वॉलेट रूम में भूल गया हूँ, क्या आप ऊपर तक आएंगे? तो ड्राइवर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो लोग लिफ्ट से जा रहे थे कि विकास ने ड्राइवर से पूछा, आपका किराया कितना बनता है? तभी अचानक लिफ्ट की बिजली चली गई और उधर से आवाज आई, साहब 5,000 रुपए। 5,000? कैसे 5,000? और इतने में बिजली फिर से आ गई और विकास ने जो देखा उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो वही ड्राइवर था जिसकी मौत वो रिसॉर्ट में हुई थी। ये देख के उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई और अचानक लिफ्ट का केबल टूट गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया और सर पर गहरी चोट लगने से वहीं पे विकास की मौत हो गई। और उसकी मौत की खबर जैसे ही राहुल और विकी को मिली तब वो दोनों सोच में पड़ गए, आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक हुई दोनों दोस्त की मौत से वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तभी विकी ने राहुल से पूछा, राहुल सच सच बता, जब से हम रिसोर्ट से आए हैं तब से ये सारी घटनाएं हो रही हैं ना? सच बता मेरे दोस्त, क्या हुआ था उस दिन? कहीं हम लोगों से कोई भूल चूक हो गई है क्या? तो उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी घबराए हुए राहुल ने उस रात की पूरी कहानी बता दी। फिर विक्की और राहुल पूरी सच्चाई जान के सदमे में आ गए। उनका शरीर जैसे सुन्न हो गया, लेकिन हिम्मत जुटा के वो रिसोर्ट की ओर निकल पड़े और वहां रिसोर्ट वालों से पूछताछ की। पहले तो कोई मान ही नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने पुलिस की बात की तब उन्होंने सारी सच्चाई बताई। इसे सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी विकी ने बोला, यार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? शायद उसकी अतृप्त आत्मा ही हमें मारना चाहती है और ये सब करवा रही है यार। अरे यार अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा यार। यार क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विकी और राहुल बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और उन्होंने सोचा कि अगर उसकी लाश की अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो शायद ये मौत का तांडव रुक जाए। वो होटल से निकले और गेट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, साहब मेरा पूरा किराया तो दे दीजिए। इतना सुन के दोनों पीछे मुड़े तो खून से लथपथ वही ड्राइवर वहां खड़ा था और बोला,
मेरे 5,000 दे दीजिए साहब। ये सब देख के राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने घुटनों के बल बैठ के ड्राइवर से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। ये सब देख के विकी का शरीर ठंडा पड़ गया था, जैसे कि वो एक पत्थर बन गया हो। तभी ड्राइवर ने बोला, आपने मुझ पे कोई रहम किया था क्या? आप लोगों की वजह से मेरी बीवी बच्चे तड़प तड़प के मर गए। अब तुम्हें भी मौत ही मिलेगी। इतना बोल के राहुल का गर्दन उसने मोड़ दिया और राहुल की मौत वहीं हो गई और ड्राइवर की आत्मा वहां से चली गई। विकी को होश आते ही उसने राहुल को मरा हुआ पाया। रिसोर्ट वालों की मदद से उसने ड्राइवर की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया ताकि यह हादसा और कभी ना हो। इन हादसों ने विकी को पूरी तरह अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। वो सोच रहा था कि काश उस दिन वो दोस्तों को छोड़ के पहले रूम में नहीं जाता तो ये सारी हादसाएं नहीं होती और दोस्तों की जान भी बच जाती। लेकिन आज भी उसको ड्राइवर का ख्याल आता है तो वो उसकी रूह पूरी तरह कांप जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।